गुयशा, मैंने सोच लिया है, जब तुम मुझे जाने नहीं दोगे और मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए मजबूर हूं, तो शायद अब मुझे तुम्हें पसंद करना चाहिए। सच में? इतनी मानने वाली? इस बार कौन सी चाल चल रही हो तुम? मैं कोई चाल नहीं चला रही। कल जो हुआ उसके बाद मैं थक गई हूं। मैं और नहीं लड़ सकती। बस चाहती हूं मेरी जिंदगी थोड़ा बेहतर बने। गुयशा, अगर मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी तो क्या तुम मुझसे अच्छे से बर्ताव करोगे? अच्छा, तो देखने दो मुझे कितनी बात मानती हो तुम मेरी। क्या हुआ? डर लग रहा है क्या? जानती हो बुरा क्या है? तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। गुयशा, मैं जानती हूँ तुम शिन्नी को पसंद करते हो। वो नरम दिल की है, समझदार है और हर बात मानती है, लेकिन तुमसे मिलने से पहले मैं भी ऐसी ही थी। ये शेंगवान, वो चालें जो तुम दूसरों पर चलाती हो मुझ पर मत चलाओ। बोलो, इस बार तुम्हारा मकसद क्या है? मैं सीरियस हूं। मैं वो औरत नहीं रहना चाहती जो हर किसी को खुश करने में लगी है। मैं तुम्हारे काम करना चाहती हूँ। तुम मेरे कामों में हाथ डालना चाहती? मैं चाहती हूँ तुम देखो कि मैं क्या कर सकती हूँ। जो मैं दे सकती हूँ वो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा है। मुझे पता चला कंपनी ई स्पोर्ट्स क्लब खरीदने की प्लान कर रही है। मैं उसमें मदद कर सकती हूँ। मैं सोचूंगा। तो मैं अब यही रहूंगी। वांग याशी ने सही कहा, अगर किसी को जीतना है तो उनका दिल जीतो। इस बार मैं जीत गई। तो ये खरीदार उतना आसान नहीं है जितना लगता है, लेकिन मैं ये इंटरनल डिटेल्स कहां से लाऊं? ज्यादा जल्दी मत करो। वो इतना बेवकूफ नहीं है कि इतनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाएंगी। वैसे भी तुम्हारा शुक्रिया, वरना मुझे ये प्लान नहीं दिखता। मैंने सारी जानकारी पढ़ ली है और प्लान में कोई खोट नहीं है। इसका एक ही वजह हो सकती है कि पैसे कहीं और जा रहे हैं। मैंने सुना शू दशान के बारे में। वान याशिन, मैंने तुम्हारे बारे में पता लगाया है। जब से गो ग्रुप बना है तब से तुम यहाँ हो। सबसे मुश्किल और गंदे काम करती हो, लेकिन कभी इस बिल्डिंग से बाहर नहीं निकलती। तुम स्टोरेज रूम में भी सोती हो। तुम्हें उससे क्या दुश्मनी है? इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। जब से तुम गो यशाओ के विला गई हो, जान गई होगी कि मैं सही हूं।
जब से मैं वहां गई हूं वो एक बार भी नहीं आया। वो हमेशा से चालाक इंसान रहा है, तुम्हें सब्र रखना होगा। तुम सिर्फ सफाई करने वाली हो, लेकिन गुया शाह के आसपास क्या चल रहा है सब जानती हो। तुम्हें उससे बदला लेना है, वरना तुम मेरी मदद क्यों करती? फर्क नहीं पड़ता मैं कौन हूं। तुम्हारी मदद इसलिए कर रही हूं कि वो गलतियां न करता रहे। शायद तुम उसे बचा सकती हो। मिसी, इंसानों के बीच सिर्फ नफरत और दर्द नहीं होता, उसका दिल खोलने की कोशिश करो, फिर तुम एक नरम पहलू देखोगी उसके अंदर। अगर जो तुम कह रही हो वो सच है तो वो नरमी उसकी कमजोरी होगी। तुम उसके बारे में इतना कुछ जानती हो ना, तो बताओ मुझे उसे आखिर क्या पसंद है? मिस्टर चू, तुमने कहा था कि मैं उसे हासिल कर सकता हूँ, पर मेरी तो आधी जिंदगी खतरे में पड़ गई। उसे ऐसे ही जाने दें। इस बार मेरी गलती थी, इसमें मिस गो का कुछ लेना देना नहीं। मैं आपके नुकसान की भरपाई करूंगा। मिसी, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। आपको मुझसे क्या चाहिए मिस्टर शू? ये खरीदार का प्रपोजर है, उन्होंने तुम्हें देने को कहा। ऐसे मत देखो, ये तो बस शुरुआत है। आप क्या कहना चाहते हैं मिस्टर शू? नाटक मत करो। तुम क्या करने वाले, तुम्हारे दिमाग में क्या, ये सब पता है मुझे। ये तो मैं भी कह सकती हूँ। अगर मैं बता दूं आप शू दर्शन से मिलकर क्या करने वाले थे, आपको क्या लगता है वो क्या करेंगे? तो फिर मैं तुम पे नजर रखूंगा। देखते हैं। आइवन, क्या तुम मुझे जानती हो? डोंगहा स्पोर्ट्स टीम के कैप्टन, एलवीपी नेशनल फाइनल्स के विनर, अगली वर्ल्ड चैंपियनशिप की स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। सच में टैलेंटेड हो। मैं गू ग्रुप की सेक्रेटरी हूँ, ये शिनवा। हमें अकेले बात करनी है। तुम्हारा क्या मतलब है? वही जो तुमने सुना। हमारा ग्रुप तुम्हारी टीम खरीदना चाहती है। इसका मकसद जीतना ही नहीं, एक बिजनेस पर्पस है। कैप्टन होने के नाते तुम्हें नए प्लेयर्स ढूंढने होंगे और टीम बढ़ानी होगी। और हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स के बारे में रिव्यू के दौरान चुप रहना होगा। तुम कानून तोड़ रही हो, और आखिर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूंगा? अगर कोई शर्त है तो बताओ। पैसे चाहिए या कुछ और? अगर मैं मना करूं तो? मैं नहीं चाहता कि मेरी अपनी बनाई हुई टीम किसी का भी हथियार बने। इतनी जल्दी मत बोलो। इंसान की फितरत एक टेस्ट से नहीं बदलती। जब तुम ये कह रहे हो तो तुम मान रहे हो कि हमारा ऑफर काफी था। क्या सच में? आखिर तुम कितना लालच दोगी मुझको? अगर मैं कहूं कि मुझे बस तुम चाहिए। तुम्हारी सोच तुम्हारी उम्र से बिल्कुल नहीं मिलती। मैं तो बहुत ही अच्छा बच्चा हूं। जो शख्स कभी डोंगुआ यूनिवर्सिटी में लॉयर बनने के इरादे से आई थी, वो मुझे आज अपने साथ जुर्म करने के लिए बोल रही है। तुम्हें कैसे पता? दीदी, मुझे नहीं पहचाना?
दीदी, मुझे नहीं पहचाना? मैं यीनान हूं। यीनान? तुम शानियों के भाई यीनान हो? तुम तो बहुत बदल गए, पहचान ही नहीं पाए। इतने सालों से मेरी बहन और मैं आपको ढूंढ रहे थे। उसने कहा था कि वो कुछ दिन पहले आपसे मिली थी, लेकिन मैं आजकल टूर्नामेंट में बिजी था, इसलिए मैं नहीं आ पाया। सोचा नहीं था इतनी जल्दी मिलेंगे। शिंगवान, क्या हुआ इन सालों में कि तुम इतनी बदल गई हो? मुझे मुश्किल से पहचान रही हो, और जो बातें तुमने मुझसे कही, तुम मुझे परख रही थी ना? नहीं, जो भी मैंने कहा वो सच है। ये क्या हो रहा है? ये ईनान ही क्यों निकला? नहीं, मैं इसे फिर से इसमें घसीट नहीं सकती। आखिर तुम क्या छुपा रही हो? मुझे बता सकती हो? तुम अब भी छोटे हो। ये दुनिया बहुत बुरी है। ज्यादातर वक्त चीजें हमारे हाथ में नहीं रहती। अगर मैं अपनी पहली बात पर ही रहा और मना कर दिया, तो मैं कोई और तरीका निकालूंगी। अब मैं जा रही हूं। इसका क्या मतलब है? बस तुम्हें पहले से बता रहा हूं, वो जैसी दिखती है वैसी है नहीं। एक स्पोर्ट क्लब खरीदने के लिए उसे अपनी ब्यूटी दिखाने की जरूरत नहीं है। उसने अभी तुम्हें बताया कि वो तुम्हें प्यार करती है, और फिर किसी और लड़के के साथ। वो कभी नहीं बदलती। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो एक कॉलेज स्टूडेंट के साथ उलझेगी? मैंने भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन कभी तुमने किसी औरत को अपने पहले में रहने नहीं दिया। मैं सही था ना? जब से वो वहां गई है, मैं एक बार भी वहां पर मैं नहीं सिर्फ याद दिला रहा हूं तुम्हें, तुम एक शिकारी हो। तुम किसी के शिकार नहीं बन सकते। उसे हमारे कोर बिजनेस के करीब लाना मतलब उसे मौका देना हमारी कमजोरी ढूंढने का। भूलो मत कि हम क्यों हैं यहां। मैं अंदर आ जाऊं? ईशाओ, ठीक है, तुम जाओ। तुम यहां क्या कर रही हो? मैं आपके साथ डिनर करने आई हूँ। सीनियर इवान, आपके पास उनकी फोटो क्यों है? सीनियर आइवन, क्या तुम दोनों करीब हो? ऐसा वैसा कुछ नहीं है। हम दोनों साथ में पढ़ते हैं। ई स्पोर्ट्स क्लब पहला क्लब था जो मैंने ज्वाइन किया दोंगवा यूनिवर्सिटी में। हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं। तुम दोनों साथ में बड़े हुए हो? फिर भी मैं आपके जितना क्लोज नहीं हूँ उससे। आप सबसे अच्छे हैं। और तुम्हारी बहन का क्या? वो भी इसके करीब है? हाँ ना, इवान तो दीदी के साथ हर वक्त चिपका ही रहता था। वो उनका छोटा साया था, दीदी का लाडला था। आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं, बाद में कुछ खाने चलते हैं। ये सिर्फ बेसिक मटेरियल्स हैं। शायद कोड फाइल्स उसके कंप्यूटर में होनी चाहिए।
यहाँ इतने सारे कैमरास हैं और उसने अपना कंप्यूटर खुले में छोड़ दिया। शायद वो मुझे परख रहा है। मुझे कोई ना कोई तरीका सोचना होगा। ये शेंगवान, तुम्हारा कोई सच्चा दोस्त नहीं होगा। तुम्हें जिसकी भी फिक्र होगी उसे तुमसे दूर कर दिया जाएगा। मैं उसकी कंप्यूटर की पासवर्ड कैसे तोड़ूं? सही है, यूनान कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट से है। शायद मैं उससे मदद मांग सकती हूँ। इतनी परेशान क्यों हो? क्या सोच रही हो? आपके बारे में ही सोच रही थी। आपके घर में मैं वेट कर रही थी, लेकिन आप कभी आते ही नहीं। अगर मैं घर नहीं जाता तो तुम्हें अपना काम करने में ज्यादा आसानी नहीं होती? पूरे घर में कैमरास हैं, मैं क्या कर सकती हूँ? ये शेंगवान, क्लब खरीदने का काम अब तक शुरू क्यों नहीं हुआ? क्या तुम नहीं कर सकती या किसी को नुकसान पहुंचाने से डरती हो? मैं आपके साथ इतने सालों से हूं। जो भी मेरे आसपास है वो आपके लिए काम करते हैं। अब कोई नहीं है जिसकी मैं फिक्र करती हूँ। तुमने फिर से झूठ बोला। आजकल तुम अकेले चलने लगी हो, पुराने दोस्तों से मिलती हो। लगता है उस नाइट क्लब वाकये से तुम्हें सबक नहीं मिला है। चलो एक चांस और देता हूं। अगर तुम कहती हो तुम्हें किसी की फिक्र नहीं तो साबित करो मुझे। छोड़ो, मुझे जाने दो। अगर मुझे कुछ किया तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। शिंगवान, मिस्टर गो, मुझे नहीं पता ये अंदर कैसे आया। इसने मिस यी से मिलने की जिद की और हंगामा करने लगा। ये मेरी ही गलती थी। मुझे तुम्हारा प्रपोजल नहीं मानना चाहिए था। मुझे बताओ, क्या तुम मेरे दोस्तों को छोड़ सकती हो? तुम क्या कह रहे हो? उनके अकाउंट में कहीं से अचानक से पैसे आए। स्कूल वाले बोलते हैं कि उन्होंने बजट के पैसे इस्तेमाल किए। उन्हें डिसिप्लिनरी एक्शन का सामना करना पड़ा। आखिर तुम करना क्या चाहती हो? ये सब करके बताओ मुझे। मैं नौजवान, हमें ये चीज पहले साबित करनी होगी। तुम्हें वो नोटिस स्कूल से आया है, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं। मैंने स्कूल ऑफिस में यह सुना था। तुम लोग ही इसके पीछे थे। सुनो मिस ये प्रोजेक्ट तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो इस मामले को तुम खुद ही देखो। पर मैं तुम्हें पहले बता दूं, तुम्हारा रवैया ही ये तय करेगा कि इस प्रोजेक्ट के बाद क्या होगा।